यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की बातों को स्मरण करते हुए, उनके उपकारों को स्मरण करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रार्थना के द्वारा इस सभा को प्रारंभ करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब पिछले सप्ताह भर परमेश्वर के उस महान प्रेम को आपने अनुभव किया है और इस नए सप्ते में एक बार फिर से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। इस मई के महीने में पिछले 4 सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। इस 5वें सप्ते में हम हैं, आखिरी दिन में हम हैं। तो आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनका धन्यवाद करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके मधुर वचनों को स्मरण करने के लिए, आपने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किए उन्हें स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। कई लोग हैं जो आज के इस दिन को देख नहीं पाए, उनसे भले हम ना थे, फिर भी प्रभु जी आप अपने करुणा के द्वारा हमें जीवितों के मध्य रखा। आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के कर्ता, हमारे परमेश्वर पिता हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य आप अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम सबके बदले उस कलवरी के क्रॉस पर उस दर्दनाक मृत्यु को सहकर हम सबके जीवन में खुशी और आनंद, शांति और समाधान को प्रदान किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी शांति और समाधान को अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस मई के महीने के आखिरी सप्ताह में आपने हमें प्रवेश कराया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस मई के महीने की आखिरी तारीख में आज हम हैं प्रभु जी। पूरे मई के महीने आपने संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर बहुत से उतार चढ़ाव के बीच में आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए जो तूफान से ग्रसित हैं, कोलकाता के लिए, उड़ीसा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उन्हें सहायता कीजिए, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करके दीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी कोविड-19 कोरोना वायरस से जितने लोग ग्रसित हैं उन सबके जीवन में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी जो बीमार और तकलीफ में उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में आपकी शांति और समाधान को हम चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के पासवानों के लिए, कलीसिया के अधिकारियों के लिए, उन सबके जीवन में आपके आशीष की कामना करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि वे और भी आपकी सेवा में आगे बढ़ सकें, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हम जिन परिस्थितियों में भी रहते हैं प्रभु जी, उन परिस्थितियों में आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे जगह में आपकी आशीष को चाहते हुए आपके प्रेम में बढ़ने का अवसर आप प्रदान करेंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपके वचन को सुनते हैं, गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करते हैं। हमारे क्वायर को आप आशीष कीजिए, उनके द्वारा जो भी गीत हम गाते हैं उसमें आपके नाम की महिमा होने पाए। हम सबों को इस समय को, आने वाले वक्त को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, आने वाले महीने को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम में है शांति,
तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम से शैतान डरे, उस नाम से जयकार करे। उस नाम से ये हाथ झुके, उस नाम को सलाम करे। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम से जयकार करे। उस नाम से ये हाथ झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस मई के महीने में 31 तारीख में हम हैं। पिछले पूरे महीने भर परमेश्वर ने संभाल के रखा। लॉकडाउन के समय में मार्च के महीने में शुरू हुआ, अप्रैल का महीना पूरा परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। मई के महीने में आज आखिरी दिन में हम हैं और इस आखिरी इतवार को हम सब परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दे पाते हैं। परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, जीवित रखा और उनकी आराधना करने का अवसर प्रदान किया है। प्यारे दोस्तों, जब हम इन बातों को सोचते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर कैसा महान है, खुदावंत कैसा दयावंत है, कैसा उन्होंने अपने बड़े कार्य को हम सबके जीवन में दिखाए हैं। अगर हम पिछले महीनों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पिछले महीनों में हमने एक कलीसिया के रूप में हमने गुड फ्राइडे को, उसके बाद ईस्टर को हमने मनाया और तब से लेकर आज तक हम सब लॉकडाउन में हैं। परंतु इन सारे बातों में परमेश्वर महान रहे हैं। हम सब अलग अलग जगह पर होने पर भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की और उनके सहायता के कारण ही हम आज के दिन यहाँ पर इकट्ठे हैं। उनकी कृपा अगर हमारे ऊपर ना होती तो शायद हम इस प्रकार ना होते। तो प्यारे दोस्तों, पिछले महीने को अगर हम ध्यान देखें पिछली बातों को अगर हम सोचें तो उन सारी बातों में हम पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार गुड फ्राइडे, ईस्टर और आज के दिन तक हमारे संग रहे हैं। सो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आज का जो संडे है वो विशेष संडे इसलिए है क्योंकि आज का संडे जो है वो पेंटिकॉस्टल संडे के रूप में मनाया जाता है। पेंटिकॉस्टल संडे के रूप में ये पेंटिकॉस्टल संडे क्या है अगर हम देखें तो उसके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आपने जरूर व्हाट्सएप में मैसेज सुना होगा, पाया होगा कि 1 बेल 1 सॉन्ग एंड 1 प्रेयर करके आज के दिन
लोग जो हैं पूरे विश्व में या विशेष तौर से भारत में इस बात को लोग याद कर रहे हैं। सारे पास्टर्स, बिशप्स और सभी जो क्रिश्चियन समाज में जो बड़े बड़े पद पे हैं, उन सभी ने इसका आह्वान किया है कि हम सब एक बेल और एक गाना जो परमेश्वर की आराधना में हो और एक प्रार्थना हम करेंगे, एक मन से हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आज का दिन जो है पेंटिकॉस्ट का दिन था। आज के दिन 2000 साल पहले यीशु मसीह के शिष्यों ने भी एक साथ मिलकर गीत गाते हुए जब वो अपने कमरे में थे तो वहाँ पर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर उंडेला और पवित्र आत्मा जब उन पर उंडेला गया तो वे सब आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा किए। सो उस बात को स्मरण करते हुए आज का दिन जो है पेंटिकॉस्ट है। पेंटिकॉस्ट के दिन को हम स्मरण करते हुए इस बात को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि पेंटिकॉस्ट का अर्थ क्या है, ये पर्व क्या है और इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा, जहाँ पर लेविटिकस हम पाते हैं, लय व्यवस्था। पुराने नियम में पहला तीसरा जो किताब है, पहला उत्पत्ति किताब, निर्गमन किताब, उसके बाद लय व्यवस्था। लय व्यवस्था में हम 23वें अध्याय में जब आते हैं, पूरा लय व्यवस्था जो है हमें इन पर्वों के बारे में बताता है, लेकिन आखिरी में मैं 23वें अध्याय से आपको याद दिलाना चाहूँगी। 23 अध्याय में पूरे 7 जो पर्व हैं और जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। आप जरूर उनसे पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये पर्व है। पर इन सारे पर्व के पीछे यीशु मसीह के उस महान रूप को यहूदियों ने देख नहीं पाया, परंतु ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो यीशु मसीह को दर्शाती हैं। ये 7 फेस्टिवल्स जो हैं यीशु मसीह के हर एक कार्य को दर्शाती हैं। तो आज हम इन 7 फेस्टिवल्स को तो नहीं देखेंगे, परंतु पेंटिकॉस्ट के बारे में हम सीखने के पहले उसके बीच उसके जो मुख्य जो फेस्टिवल्स हैं उनके नाम को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और उसके साथ साथ उसके पीछे के महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। इसलिए आज मैंने जो सरमन टॉपिक चुना है वो ये है कि द सर्मन ऑफ पीटर ऑन पेंटिकॉस्ट, द सर्मन ऑफ पीटर ऑन पेंटिकॉस्ट। जो पतरस जो थे उन्होंने एक बात को कहा उस पेंटिकॉस्ट के दिन, या परमेश्वर के सुसमाचार को उन्होंने बताया इस पेंटिकॉस्ट के दिन। उस बात को हम जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, इस लेविटिकस चैप्टर 23 और एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, ये दो हमारे लिए टेक्स्ट है आज के लिए। सो आइए हम इन दो बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पहले लेविटिकस लय व्यवस्था उसका 23वें अध्याय के पहले 2 वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय का प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, 7वां दिन विश्राम किया जाए और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम का दिन ठहरे। और इस प्रकार उन्होंने पहला पर्व कहा, फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व। फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व ये पहले पर्व के रूप में हम देखते हैं। द फर्स्ट फेस्टिवल विच वी से इन ओल्ड टेस्टमेंट इज द पास ओवर। पहला जो फेस्टिवल है वो पास ओवर फेस्टिवल है। पास ओवर जो है वो यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाती है, जो हम गुड फ्राइडे के दिन उस बात को स्मरण करते हैं। सो पहला जो बात जो पास ओवर जो है वो इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और हम सबके बदले, हम सबके पापों के बदले वे क्रूस पर मारे जाएंगे। उसको दर्शाते हुए जो है लय व्यवस्था में परमेश्वर ने मोसेस को और इजराइल को उन्होंने इस पर्व को मनाने को कहा, और इस पर्व को लोगों ने मनाया, परंतु उसके पीछे की उस मधुर बात को समझ नहीं पाए। और आज के दिन तक यहूदी जो है, इजराइल लोग जो है, इस पर्व को मनाते हैं और अपने लिए वो सैक्रिफाइस को करते हैं। उतना ही नहीं, यहूदियों की बात को सीखकर कुछ अन्य लोग भी, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स जो है, वे भी इस पर्व को मनाते हैं जिसे वो बकरीद के नाम से जानते हैं। सो फसह का पर्व, पास ओवर फेस्टिवल जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। इस बात को वे समझ नहीं पाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला जो पर्व है वो फसह का पर्व, पास ओवर फेस्टिवल। इट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ क्राइस्ट। इट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ क्राइस्ट, जिस बात को हम 23वां अध्याय उसके 5वें वचन में हम पाते हैं। वहां पे लिखा है कि पहले महीने के 14वें दिन को वे जो है यहोवा का फसह हुआ करे। इस बात को कह रहे हैं। इस बात को अगर हम सीखना है तो पहले कोरिन्थियन में आते हैं, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7। वहां पर हम देखते हैं कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस उनको सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। सो फसह के दिन जो बलिदान करते थे, उस
वो जो शैडो है वो यीशु मसीह में पूरा होता है। सो यीशु मसीह जो है उस फसह के पर्व के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, यीशु मसीह अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। सो ये पहला पर्व है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। दूसरे पर्व की ओर हम आते हैं। द सेकेंड वन इज अनलेवन ब्रेड। अनलेवन ब्रेड जो है वो हमें पवित्रता और हमारे जीवन को, शुद्धता को सिखाती है। वो हम 23वां अध्याय उसके 6 से 8 वचन में पाते हैं। उसी प्रकार पहला कोरिन्थियन उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में पाते हैं। मैं पहला कोरिन्थियन उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, सो आओ हम उत्सव से आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सच्चाई और सिधाई की खमीर की रोटी से। सो ये दूसरा पर्व जो है अनलेवन ब्रेड, अखमीरी रोटी का पर्व, यानी जो हमारे जीवन में जो खमीर है, खमीर जो है वो पाप को दर्शाती है। सो इस खमीर को हटाकर अखमीरी रोटी के बारे में वो कह रहे हैं। तो यहां पर हम उसी बात को देखते हैं कि पुराना खमीर निकाल दो। हमारे जीवन में जो पुराना जो पापत्व शरीर था, या पापत्व जो मन था, या पाप से भरा हुआ जो हमारे कार्य थे, उस सब को हटाकर एक नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। इस बात को यहां पर हम देख रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, दूसरा जो है यीशु मसीह के उस कार्य को हम देखते हैं। यीशु मसीह हम सबको पवित्र बनाने के लिए, हम सबके अंदर के खमीर को हटाकर हमें अखमीरी बनाने के लिए यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर मारे गए। सो दूसरा जो फेस्टिवल ओल्ड टेस्टमेंट में पाते हैं वो है अनलेवन ब्रेड। सो अनलेवन ब्रेड जो है वो हमें शुद्धता को दर्शाती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब जो है उत्सव और आनंद मनाएं। क्यों उत्सव और आनंद मनाएं? क्योंकि हमारे पाप धुल गए हैं। अब हम परमेश्वर के जन हैं और हमारे अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे हम परमेश्वर को दुख पहुंचाएं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर को दुख ना पहुंचाए इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, और वे हमारे बदले क्रूस पर मारे गए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आओ हम उत्सव का आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। सो दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस, दैट सिधाई और सच्चाई से, विथ ट्रूथ एंड इन ए करेक्ट मैनर यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दैट इज द अनलेवन ब्रेड फेस्टिवल। दूसरा जो फेस्टिवल है वो याद दिलाता है कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं, हम सबको उन्होंने साफ और पाक बनाया है। दैट इज नंबर 2। सो अनलेवन ब्रेड। तीसरे पर्व को हम देखते हैं। तीसरा जो पर्व है दैट इज फर्स्ट फ्रूट्स फेस्टिवल, पहले फल का फेस्टिवल। ये जो है यीशु मसीह के रिजरेक्शन को याद दिलाता है, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को स्मरण दिलाते हुए पुराने नियम में लोगों ने इस पर्व को बनाया, और वो पर्व है फर्स्ट फ्रूट्स फेस्टिवल। दैट रिमाइंड्स अस द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसका लेविटिकस 23 चैप्टर उसके 9 से 14 अगर पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं। उसी प्रकार पहला कोरिन्थियन उसका 15वां अध्याय 23वें वचन में पाते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 23 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है यीशु मसीह मुर्दों में से पहले जी उठे, और इसलिए वे पहला फल कहलाए हैं। और जितने उन पर विश्वास करते हैं उनके बाद वे भी जो है जीवित होंगे, वे भी पुनरुत्थान को पाएंगे। उस बड़ी आशा के साथ इस फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल के बारे में पुराने नियम में कहा गया था। हालांकि इजराइल के लोग उस बात को समझ नहीं पाए हैं, आज भी समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु आज कलीसिया इस बात को जानती है कि हम सब जो है फर्स्ट फ्रूट्स में है, यानी यीशु मसीह हमारे से पहले हैं जो पुनरुत्थान हुए, और उसके बाद हम सब एक दिन उस पुनरुत्थान में उस यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम देख पाएंगे। जिस बात को प्रेरित पौलुस जो है फर्स्ट थेस्सलोनिय में सिखाते हैं, पीटर जो है वो अपने लेटर्स में सिखाते हैं, और बाइबल में बहुत जगह हम इस बात को देखते हैं कि फर्स्ट फ्रूट्स जो है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहले है, जो पहला फल है, और दूसरा उसके बाद हम सब लोग हैं। उस बात को हम यहाँ पर पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसके 23वें वचन में देखते हैं। वहां लिखा है, परंतु हर एक अपने अपने बारे से, पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यानी जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हम सब उनसे मिलने के लिए हम सब जो है मध्य आकाश में उठाए जाएंगे। जितने लोग जीवित हैं वे बाद में, परंतु जो मृत्यु को चख चुके हैं वे सब हमसे पहले उठाए जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जो जीवित हैं, जब यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक अगर हम जीवित रहेंगे तो हम सब उस फल के रूप में उठाए जाएंगे। ये तीसरा पर्व है। तो तीसरा पर्व जो है रिजरेक्शन डे को याद दिलाता है, और हम सब 2020 में अप्रैल 12 को, 12 अप्रैल को हमने इस पर्व को मनाया है, जो रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसे हम ईस्टर कहते हैं या पुनरुत्थान का दिन कहते हैं।
सो ईस्टर का जो पर्व है या पुनरुत्थान का जो पर्व है, एक्चुअल में इस पर्व का नाम जो है फर्स्ट फ्रूट्स फेस्टिवल था। और उसके बाद 12 अप्रैल 2020 से लेकर आज के दिन तक अगर हम देखें तो आज जो तारीख है 31 तारीख जो है वो हमें यीशु मसीह के उस कार्य को दर्शाता है। यीशु मसीह के उस कार्य को, कौन से कार्य को दर्शाता है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शा रहा है 20 अप्रैल। और उसके बाद यीशु मसीह का आरोहण हुआ। हम अगर प्रेरितों काम पहले अध्याय में आए तो वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है आरोहण हुए, करीब 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद यीशु मसीह का आरोहण हुआ। 40 दिन के बाद जो आरोहण हुआ उसके बाद 50वें दिन जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर उन शिष्यों के ऊपर उतर आया जो वहां पर उस कमरे में थे जहां पर वे उस कार्य को यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जो यीशु मसीह के जो पवित्र आत्मा के लिए ठहरे हुए थे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना आए। तो वे सब उस कमरे में थे और वहां पर हम देखते हैं कि 50वें दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन जो है पेंटिकॉस्ट का पर्व था। उस पर्व को मनाने देश विदेश से सभी लोग आए हुए थे। यरूशलेम की यह प्रथा थी कि सारे देश के लोग इस पेंटिकॉस्ट के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आए और वहां पर वे सब अलग अलग भाषा के लोग थे। ग्रीक भाषा के लोग थे, यूनानी भाषा के लोग थे और साथ ही साथ बहुत से पारसी थे और अन्य भाषा के लोग, अरब के लोग थे और अलग अलग देश के लोग वहां पर इकट्ठे थे और वे सब पर्व को मना रहे थे। उस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर उन पर उतर आया। सो ये पेंटिकॉस्ट के दिन का इतिहास है। सो जो चौथा जो फेस्टिवल है वो पेंटिकॉस्ट है। उस दिन चर्च की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना हुई। यह हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पहले वचन में पाते हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम देखें तो वहां पर वे सब लोग इकट्ठे थे। पेंटिकॉस्ट के दिन वे सब वहां इकट्ठे थे, उस बात को पाते हैं और उस प्रकार हम पेंटिकॉस्ट के पर्व को हम देखते हैं। ये चौथा है। पांचवा पर्व अगर देखें तो ट्रम्पेट्स, तुरियों का फर, पहला तुरी फूका जाएगा, हम सब गाना गाते हैं। सो तुरियों का फर ये जो है यीशु मसीह के दोबारा आगमन को, क्राइस्ट रिटर्न टू रेन दिस यूनिवर्स, उसके लिए हम देखते हैं उसका पांचवा पर्व। छठवां जो है वो हम उसके जो है अटोनमेंट को हम दर्शाते हैं और सातवां जो है टैबरनैकल यानी झुपड़ियों का पर्व। टैबरनैकल जो है उस पूरे विश्व में शांति और समाधान जो यीशु मसीह जब उस अपने राज्य को प्रारंभ करेंगे तो वो शांति और समाधान को हम देखते हैं। सो टैबरनैकल जो है वो यीशु मसीह के दोबारा राज्य को, मिलेनियम को दर्शाता है। सो प्यारे इस प्रकार 7 फेस्टिवल जो है यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, परंतु लोग जो है आज तक उन फेस्टिवल्स को समझ नहीं पाए हैं। आज मैं आपके साथ पेंटिकॉस्ट पर्व के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर उस पेंटिकॉस्ट पर्व के जो मुख्य बातें हैं उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में पेंटिकॉस्ट जब हम वर्ड सुनते हैं तो पेंटिकॉस्ट एक डिनोमिनेशन के रूप में हम देखते हैं और इस डिनोमिनेशन के लोगों के बारे में अगर हम देखें तो अधिकतर वे लोग इस बात को बताते हैं कि पेंटिकॉस्ट लोग जो है वो झुंड जो है वो अधिकतर अन्य भाषा पर जोर देते हैं और मिरेकल्स पर जोर देते हैं और टंग्स पर जोर देते हैं, यानी इस प्रकार की बातों पर जोर देते हैं। अधिकतर लोग उसी बात को जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पेंटिकॉस्ट पर्व है उसका मुख्य कारण कुछ और है जो हम इस दूसरे अध्याय में पाते हैं जो बिब्लिकल है। बाइबल में जो पहले शताब्दी के जो यीशु मसीह के शिष्य थे उन्होंने जिस प्रकार इस पेंटिकॉस्ट के पर्व को बनाया वो मुख्य है, उसे हमें समझने की जरूरत है। टंग्स पर इन लोगों ने बात किया, यीशु मसीह के शिष्यों ने, जब उन्होंने अन्य भाषा में बात किया तो जितने लोग वहां इकट्ठे थे उन्होंने सब अपनी भाषा में सुना। आज उस प्रकार हम नहीं देख रहे हैं जो गलत है। तो प्यारे दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है कि पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने अन्य भाषा में बात किया, उसी प्रकार अगर हम अन्य भाषा में बात करते हैं, टंग्स में हम बात करते हैं तो वो लोग, दूसरे लोग उसे सीख पाए। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो वहां पर कुछ गड़बड़ है, दूसरी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं तो वहां कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात मिरेकल्स के बारे में वो कहते हैं। अगर मिरेकल्स के बारे में हम देखें तो मिरेकल्स में सबसे महत्वपूर्ण मिरेकल क्या है, सबसे पहला महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म क्या है अगर हम देखें तो वो ये है कि एक पापी जो है सच्चे परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानना, उससे बढ़कर मिरेकल कुछ भी नहीं है। और इस बात को हम जो है जक्कई के जीवन में पाते हैं। जक्कई जब यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह जब उससे बातें की तो यीशु मसीह उनके घर भोजन किए और जब यीशु मसीह उनके घर भोजन किए तो हम देखते हैं कि जक्कई जो है उनके साथ समय बिताकर उनके जीवन में परिवर्तन को हम पाते हैं। और वो परिवर्तन ये है कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया।
ये मिराकल सबसे बड़ी बात है। सामरी स्त्री, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में पाते हैं कि वो स्त्री जो पाप में फंसी हुई थी, जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे माफ करता हूं, तो उसके जीवन में परिवर्तन को हम देखते हैं। उसी प्रकार मैथ्यू के जीवन में, मैथ्यू जो है टैक्स कलेक्टर था, जब यीशु मसीह उससे मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो पीछे हो लिया, रूपांतरण हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सचमुच में पेंटिकॉस्ट को याद दिलाती है। वो सबसे बड़ा मिरेकल है। आप और मैं जब परिवर्तन अपने जीवन में देखते हैं तो वो सबसे बड़ा मिरेकल है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग को हम देख सकते हैं जो पहले बहुत ही दर्दनाक जीवन को जीते थे, जिनके जीवन को देखकर बहुत से लोग दुखी थे, परंतु उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वे परिवर्तन हो गए और वे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में लोगों को बारे में बता रहे हैं। सो इसे हम मुख्य मिरेकल के रूप में देखते हैं। हालांकि दूसरी जरूरतें हैं, दूसरे जो हीलिंग की जरूरत है, लेकिन उन सबसे बढ़कर यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है उनके उस कार्य को हम देख पाते हैं और हम उस कार्य में हम रहकर हम उनके उस बातों को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि पेंटिकॉस्ट जो है हमें क्या याद दिलाता है। आइए मैं आपको पीटर की बातों को याद दिलाता हूं। पीटर ने किस प्रकार इस सेवा को, इस पेंटिकॉस्ट के दिनों में क्या क्या काम किया। सो हमारा टॉपिक जो है द पेंटिकॉस्ट, पीटर सर्मन एट पेंटिकॉस्ट। मेरे साथ मिलकर जो है पीटर के बातों को हम अगर देखें तो दूसरा अध्याय, प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 उसके 14 से लेकर आगे के वचनों में हम इन सारी बातों को देख सकते हैं। 14 से लेकर आगे पूरे दूसरे अध्याय को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गए तो हिम्मत के साथ उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जो पुराने नियम में लिखा हुआ था उन सब बातों को सिखाया। तो सबसे पहले बात हम जो पीटर के बातों में देखते हुए है पीटर एक्सप्लेन, पीटर्स एक्सप्लेनेशन, व्याख्या या विवरण। किस प्रकार पीटर ने विवरण दिया, उसका 14 वचन से 21वें वचन तक हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हो गया और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे इस्राएल यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझते हो कि हम लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चला है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। तो ये योएल भविष्यवक्ता जो है, जोएल भविष्यवक्ता ने उसके दूसरे अध्याय, जोएल के दूसरा अध्याय उसके 16 से आगे हम पढ़े तो वहां पर जोएल भविष्यवक्ता ने इस बात को कहा, अंत के दिनों में जब पवित्र आत्मा उन पर आएगी तो वे अन्य भाषा में बात करेंगे और आत्मा से भरकर लोग सुसमाचार को सुनाएंगे। सो उसका पार्शियल फुलफिलमेंट जो है पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ। पार्शियली फुलफिल होने के लिए समय बाकी है, जो आने वाले दिनों में होने वाला है। सो इस पार्शियल फुलफिलमेंट को यहां पर हम इस पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस और 11 शिष्यों के जीवन में देखते हैं। तो पहले दोस्तों पतरस जो है उसे उस व्याख्या का वर्णन कर रहे हैं जो उनके जीवन में घटा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड पीटर्स एक्सप्लेनेशन, सेकेंडली पीटर्स एक्सपोजिशन टू द स्क्रिप्चर। देखिए पतरस जो है केवल अन्य भाषा में बोला उतना ही नहीं, परंतु आगे हम देखते हैं कि पतरस ने बाइबल में पुराने नियम से उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितने भविष्यवाणियां थी उन सबको समझाने की कोशिश की। ये सारे भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में है, इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की। सो दैट इज कॉल्ड द पीटर्स एक्सपोजिशन, व्याख्या या विवरण, जो हम उसकी उसी वचन में हम पाते हैं, 21 वचन तक हम पाते हैं। और आगे हम चले जाएं तो वहां पर हम पाते हैं कि पीटर्स कंक्लूजन विथ एन एग्जॉर्टेशन। पीटर जो है कंक्लूड करते हैं अपने बातों को उसके 38 और 40 वचन में। दूसरा अध्याय उसके 38 से लेकर 40 वचनों में हम इन बातों को देखते हैं। सो पहले हमने देखा पीटर्स एक्सप्लेनेशन जो है दूसरा अध्याय 14 से 21 वचन तक। दूसरा हम देखते हैं पीटर्स एक्सपोजिशन, जो उनका जो वचन को प्रदर्शित करने का कार्य, वे उन्होंने दूसरा अध्याय 22 से लेकर 36वें वचन तक कहा। उसके बाद पतरस जो है वो अपने बातों को, अपने प्रबोधन को, अपने भाषण को जो है पूरा करते हुए लोगों से कह रहे हैं कि आप पश्चाताप करो और आप विश्वास करो। इस बात को हम दूसरा अध्याय उसके 38 से 40 वचन तक देखते हैं। इस प्रकार पतरस जो है ना केवल अन्य भाषा में बात किए, परंतु पतरस जो है उन्होंने इस बात को लोगों को भी बताया कि किस प्रकार परमेश्वर का कार्य होता है। और 38 से 40 तक हम इस बात को देखते हैं। हिज मैसेज वाज, इन तीन बातों को देखें तो हम कह सकते हैं कि उनका मैसेज क्या था। हिज मैसेज वाज स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर था उनके मैसेज में। दूसरा, हिज मैसेज वाज स्क्रिप्चरल, वचन था। तीसरा, उनका जो
उसका जो मैसेज था वो स्पिरिचुअल था. सो इट वॉज स्ट्रक्चरल, स्क्रिप्चरल एंड स्पिरिचुअल. प्यारे दोस्तों, हमारे वचनों में या हम जो वचन सुनते हैं या जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उनमें जो है हमें उन बातों को समझने की जरूरत है. वो बातें जो है वो ये है कि हम जो है स्क्रिप्चरल या स्ट्रक्चरल और साथ ही साथ जो है हम जो है उनके स्पिरिचुअल बातों को समझने की जरूरत है. ये तीनों बातों को मिलाकर ही हम जो है परमेश्वर को समझ पाते हैं, परमेश्वर के कार्य को हम समझ पाते हैं, परमेश्वर की बातों को हम समझ पाते हैं. प्यारे दोस्तों, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ था उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं. ये तीन बातें हमेशा हम सुने, स्ट्रक्चरल, स्क्रिप्चरल एंड स्पिरिचुअल. इन तीनों में से एक भी चीज अगर हटा दें तो हम उस मैसेज के अंदर के महत्व को हम समझ नहीं पाते हैं, उस मैसेज के अंदर के बातों को हम सीख नहीं पाते हैं, उस मैसेज के अंदर के उस गुण को या उस मधुरता को हम समझ नहीं पाएंगे. तो यहां पर पतरस के मैसेज में ये तीन बातों को हम देखते हैं: Peter's exposition, Peter's explanation and Peter's conclusion with an exhortation. The exhortation is repent and be born again. Repent and be born again. फिर दोस्तों, रिपेंटेंस जो है वो जरूरी है. अगर हम बड़े बड़े वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे मैसेज को जब हम सुनते हैं तो प्यारे दोस्तों, अगर उस मैसेज के द्वारा अगर बहुत सारे लोग जो है अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं तो वो बड़े बड़े मैसेज भी व्यर्थ हैं. हम सब के बदले यीशु मसीह जो है हमारे पापों के बदले मारे गए और हमने पश्चाताप किया. ये हमारा पश्चाताप जो है वो निरंतर उनके दोबारा आगमन तक चलते रहना है. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये निरंतर हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहते हैं. हम हमेशा परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहें. तो ये हम इस वचन में देखते हैं. सो आइए हम उस दिन के बातों को हम करीब 4-5 बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा. पहला जो बात घटा पेंटिकॉस्ट के दिन वो हम सीखने की कोशिश करेंगे. एट द पेंटिकॉस्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड प्रोड्यूस्ड. व्हाट द स्पिरिट ऑफ गॉड प्रोड्यूस्ड. पहला. दूसरा अध्याय उसके 38वें वचन में पाते हैं. फर्स्ट पीटर प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38. वर्स 38 से अगर हम आगे देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट साइन वी सी ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्टल. एट द पेंटिकॉस्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड प्रोड्यूस्ड. नंबर 1, पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि कन्विक्शन ऑफ सिन. उन्होंने अपने पापों को मान लिया. कन्विक्शन ऑफ सिन. प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 38वां वचन वहां पर हम पाते हैं. उसके 38 वर्ष को देखिए, वहां लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी सी ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वी सी सेवरल पीपल दे वर कन्विक्टेड ऑफ देयर सिन. और ये जो है पवित्र आत्मा का कार्य है, ये जो है होली स्पिरिट का काम है. गॉड द होली स्पिरिट कन्विक्ट द सिन ऑफ द पीपल. कोई वचन सुनाने वाला पास्टर नहीं या कोई भी व्यक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर जो है अपने दासों के द्वारा, छोटे छोटे गवाहों के द्वारा, गीतों के द्वारा लोगों के मन को कन्विक्ट करता है कि उनके अंदर पाप का स्वभाव है. और जब उस पाप के स्वभाव से वे पश्चाताप करते हैं तो हम सचमुच में पाते हैं कि उनमें पवित्र आत्मा परमेश्वर है. गॉड द होली स्पिरिट ड्वेल इन देम व्हेन दे कन्विक्ट देयर सिन. एंड मेनी टाइम पीपल डजंट वांट टू कन्विक्ट बिकॉज दे डजंट हैव द होली स्पिरिट इन देम. So, प्यारे दोस्तों, the first result we see on the day of Pentecost is God produced the conviction to sin. दूसरा, conversion to God. जब conviction हुआ तो दूसरा हम देखते हैं conversion to God. वे परमेश्वर की ओर अपने आप को बदल दिए. उन्होंने मन फिराया. मन फिराकर वे लोग जो हैं वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, तारनहार, पालनहार मान लिए. प्यारे दोस्तों, ये दूसरा रिजल्ट है, the confession of the faith या conversion to God. Secondly is conversion to God. First is conviction, secondly is conversion to God. तीसरी बात जो हम देखते हैं, confession of faith in Christ. जिन लोगों ने परमेश्वर को माना उन लोगों ने यह भी माना कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं. यीशु मसीह जो है हमारे लिए इस दुनिया में मानव रूप धारण करके आए. परमेश्वर के रूप में वे परिवर्तन होकर अपने आप को शून्य बनाकर, अपने आप को दास का रूप धारण करके वे इस दुनिया में आए ताकि हम सबको बचाएं. जितने उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब बचाए जाए. दैट इज द थर्ड वन. दे हैव कन्फेस्ड ऑफ फेथ इन क्राइस्ट. यीशु मसीह
के ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने ये कन्फेस किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह जो है हमारा तारनहार है, हमारा पालनहार है, हमें अनंत काल के जीवन को प्रदान करता है। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह का लहू जो है मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। यह हम दूसरा अध्याय उसके 41वें वचन में पाते हैं। सेकंड चैप्टर उसका 41वां वर्ष लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बैप्टिज्म लिया और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। देखिए यहाँ पर 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया। 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी दिन, और इस प्रकार कलीसिया की स्थापना हुई। तो तीसरी जो बात है वो ये है कन्फेशन ऑफ फेथ इन क्राइस्ट। हम जब कन्फेस करते हैं कि हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे लेने के लिए फिर से आने वाले हैं। तो उस विश्वास को उन्होंने वहां पर 3000 लोगों ने देखा और उन्होंने उस पर विश्वास किया। दैट्स व्हाट वी सी, कन्फेशन ऑफ फेथ इन क्राइस्ट। दैट्स नंबर 3। चौथी बात जो हम देखते हैं, कंटिन्यूएंस इन द वे ऑफ गॉड। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हम लगातार परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ें। एक दिन के लिए नहीं, परंतु लगातार हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए, द कंटिन्यूएंस इन द वे ऑफ गॉड। परमेश्वर के मार्ग में वे आगे बढ़ते चले गए, उनके मार्ग में आगे बढ़ते चले गए। वहां पर 42वें वचन में लिखा है कि और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। दैट इज द कंटिन्यूएंस इन द वे। वहां पर देखिए क्या क्या बातें हो रही है। वहां पर पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि वे लोग जो है प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे, यानी बाइबल को सीखने के लिए, बाइबल की बातों को सीखने के लिए हमेशा वो तत्पर रहे। उसके आगे हम देखते हैं कि संगति रखने के लिए, फेलोशिप में वह साथ में रहे। अगर कोई भाई अगर विश्वास में कमजोर हो रहा है तो उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कार्य किया। उतना ही नहीं उनके लिए प्रार्थना की, उतना ही नहीं उनके आर्थिक जरूरतों को पूरा किया, उतना ही नहीं वे जब बीमार और तकलीफ में थे तो उनकी जाके सहायता की। तो इस प्रकार संगति जो है वो हमें याद दिलाती है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, then we have fellowship with God, we will have fellowship with godly people. Not only godly people, but the needy people who doesn't know God, we go to them and we preach the gospel to them, and that's called the fellowship. So प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम तीसरी बात जो देखते हैं वो ये है कि लोगों ने जो है परमेश्वर के कार्य में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। कंटिन्यूएंस इन द वे ऑफ गॉड। ये हम 42वें वचन में पाते हैं, 42nd वर्ष में पाते हैं, जहां पर प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या मैं और आप इस प्रकार लौलीन हैं? हालांकि आजकल लॉकडाउन के कारण हम रोटी तोड़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम जहां पर भी है परमेश्वर को जब स्मरण करते हैं तो हम रोटी तोड़ने के समान कार्य करते हैं। लॉर्ड्स टेबल रिमाइंड्स अस दैट वी रिमेंबर द वर्क ऑफ गॉड। सो व्हेन वी रिमेंबर गॉड्स वर्क, वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहां पर हम उस बात को देखते, कंटिन्यूएंस इन द वे ऑफ द लॉर्ड, दैट इज 4th वन। 5th वन, कॉन्सिक्रेशन टू गॉड। कॉन्सिक्रेशन टू गॉड। वहां पर देखिए दूसरा अध्याय उसके 45वें वचन में पाते हैं, 2nd चैप्टर 45th वर्ष में देखिए वहां पर लोगों ने किस प्रकार लोगों एक दूसरे की सहायता में आगे बढ़ गए। कॉन्सिक्रेशन टू गॉड। परमेश्वर के कार्य में जब आगे बढ़ते हैं तो हम अपना कुछ भी नहीं समझते हैं, सब कुछ हम परमेश्वर के लिए दान दे देते हैं। यहां पर देखिए 45वें वचन में वहां पर लोगों ने क्या किया, लोग जो है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिसे जो जरूरत पड़ती थी वे लोगों को बांट दिया करते थे। इस प्रकार वी सी द कॉन्सिक्रेशन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। किस प्रकार वो परमेश्वर के कार्य के लिए अपने पास कुछ भी रखना नहीं चाहते थे, जो भी दिया उनके पास था वो परमेश्वर का है। उस बात को जब लोग समझते हैं तो वे परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में आप देख लीजिए कलीसिया जो है किस प्रकार अपने पास जो भी उनके पास धन दौलत था उसे लेकर लोगों की सेवा में बिता दिए। जो जरूरतमंद थे उनको उन्होंने भोजन कराया, जो जरूरतमंद थे उनकी सहायता की। किस प्रकार लोगों ने, कलीसिया के हर एक लोगों ने, किसी ने उनसे नहीं कहा, परंतु उनके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। यहां पर हम 45वें वचन में उसी बात को देखते हैं। वो अपने अपनी संपत्ति को बेचकर, आज देख लीजिए अगर हम पूरे विश्व में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है घबराए हुए हैं, आर्थिक व्यवस्था खराब होने वाली है सोच रहे हैं, और वे किसी को सहायता करने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं। बहुत सी कंपनियां जो है वो भी बहुत से लोगों की नौकरियों को निकाल रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर हम यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हम में है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी चले भी जाए तो एक और अच्छी नौकरी परमेश्वर देगा।
परंतु जो कुछ हमारे पास है उसे जब हम लोगों को बांटते हैं, जब लोगों को खिलाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देते हैं। दैट रिमाइंड्स अस द कॉन्सिक्रेशन टू गॉड, दैट रिमाइंड्स अस द कॉन्सिक्रेशन टू गॉड। परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना, दैट इज व्हाट द कॉन्सिक्रेशन टू गॉड इज। तो प्यारे दोस्तों, आज इस बात को हम जिन लोगों में देख पाते हैं उनमें मुख्य रूप से परमेश्वर के लोग हैं। सो प्यारे दोस्तों, आप और मैं जो परमेश्वर के जन हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसीलिए हम जो है परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ पा रहे हैं। ये पांचवी बात को हम देखते हैं। छठी बात जो हम देखते हैं वो है द कम्युनिटी ऑफ जॉयफुल क्रिश्चियन, कम्युनिटी ऑफ जॉयफुल क्रिश्चियन। जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो हमारा एक समूह रहता है, एक समुदाय रहता है, एक समाज रहता है। वो समाज जो है निरंतर खुशी और आनंद के साथ सेवा में बढ़ने वाला समाज, दैट इज व्हाट द कम्युनिटी टू जॉयफुल क्रिश्चियंस। उसके 46 और 47 वर्ष को हम देखते हैं। सेकंड चैप्टर बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरित काम उसका दूसरा अध्याय, उसके 47 वचन को 46 और 47 को हम देखें, वहां लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। आमीन। यहाँ पर देखिए 46 और 47 वचन को देखें तो वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। एक मन बहुत जरूरी है। आज हम सब अलग अलग जगह पर हैं, परंतु हम सब एक मन से इस वचन को सुन रहे हैं, एक मन से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। एक मन जो है वो हमें हमारे कम्युनिटी में आनंद को याद दिलाता है, जॉय को स्मरण दिलाता है। कम्युनिटी जो है खुशी और आनंद है, आनंदित है, तो एक मन से ही आनंदित हो सकता है। अगर हम अलग अलग मन के हो तो आनंदित नहीं हो सकते हैं। उसके आगे लिखा है, आनंद और मन की सिधाई से, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। जहां पर भी वे रहते थे वे पूरे सिधाई के साथ, पूरे आनंद के साथ वे भोजन किया करते थे। दैट इज नंबर 2। तीसरी बात अगर हम देखें, वहां पे लिखा है, वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। ये कम्युनिटी में जॉय का कारण है, वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। आगे लिखा है, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जब इस प्रकार वे कार्य करते थे, एक मन से वे प्रार्थना करते थे, जब एक मन से वो सिधाई से वे आनंद के साथ जब भोजन करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, तो उन्हें देखकर सभी लोग आनंदित थे। ये कौन लोग हैं जो इतने तकलीफ में भी, इतने परेशानी में भी, जिनके पास कुछ न होने पर भी अपना सब कुछ लोगों को बांटकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें? ये कौन लोग हैं? तब लोगों ने जाना कि ये मसीह लोग हैं, यीशु मसीह के शिष्य हैं, जो यीशु मसीह के पीछे 3.5 साल चले थे। वे लोग हैं जो स्तुति के साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए एक मन से पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। इस बात को देखकर बहुत से लोग आकर्षित हुए और वे लोग उद्धार को पाए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। और जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, वे प्रतिदिन उस कलीसिया में जुड़ते चले गए। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक कोई भी दिन रुका नहीं है जहां पर कलीसिया में नई आत्मा जुड़े ना हो। आज जब इस वचन को हम सुन रहे हैं तो आज भी बहुत से लोग इस कलीसिया में जुड़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ते चले जा रहे हैं। इस पुनरुत्थान के दिन भी बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और आने वाले दिनों में भी यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटिकॉस्टल इज। पेंटिकॉस्टल का मुख्य बात यह है कि पीपल मस्ट कन्विक्ट देयर सिन, conversion to God, confession of faith, and continues in the way to God, consecration to God, and community of joyful Christians. क्या मैं और आप उस कम्युनिटी में है जो आनंद के साथ अपने आप को मसीह कहलाते हैं, जो आनंद के साथ लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, जो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, मैं और आप जो है परमेश्वर की आराधना में अपने समय को बिताएं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, एक मन होकर कलीसिया को के कार्य में आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक मन के साथ परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब भाईचारा के प्रेम से हम बंधे रहें और हम सब परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस मई के महीने की 31वीं तारीख में परमेश्वर हमें प्रवेश कराया, उनके मधुर वचनों को सुनने के लिए उन्होंने सहायता की।
इस पेंटिकॉस्टल के पर्व को जो पूरे विश्व के लोग मना रहे हैं, उसकी मुख्य बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। तो क्यों ना हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद दें, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमें सिखाता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाता है कि एक दिन हम पिता परमेश्वर को हम देखने के लिए हम स्वर्ग में आरोहण होंगे। तो प्यारे दोस्तों, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेट अस गिव थैंक्स टू गॉड द होली स्पिरिट फॉर रिवीलिंग अस हिज सन, God's only son Jesus Christ, who died on the cross to save you and me. आपको मुझे बचाने के लिए वो यीशु मसीह मारे गए, इस बात को किसी ने हमें नहीं सिखाया, केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सिखाया। जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें कन्विक्ट करता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यह हमें कन्विक्ट करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर कि हम सब पापी ही थे। क्या आज बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे हैं जो आज भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हृदय में कार्य कर रहा है, आपसे बातें करके बता रहा है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करिए और आपके जीवन में शांति, समाधान और आनंद को प्राप्त करिए। प्रेमी परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस मई के महीने में प्रभु जी, आखिरी दिन में इस प्रकार पेंटिकॉस्टल के दिन जिस प्रकार लोगों ने आपके प्रेम को जाना, पवित्र आत्मा से भरकर आपकी सेवा में आगे बढ़े, ठीक वैसे ही आज इस पेंटिकॉस्टल के दिन हम सब आपके मधुर वचन को सुने हैं। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम भी निर्णय लें कि हम आपके साथ आपकी सेवा में, आपके कार्य में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, आप अपने प्रिय लोगों को आशीष दीजिए, उनके जीवन में आपकी आनंद और खुशी को भर दीजिए, ताकि वे खुशी और आनंद के साथ आपके सुसमाचार को लोगों तक फैला सकें। हमारी कलीसिया को आपने आशीष किया, से धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में प्रभु जी, आपने अपने प्रिय लोगों को चुनकर उनके द्वारा जो सेवकाई को आप करा रहे हैं, से धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक सेवकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों में आपने प्रभु जी कई लोगों को सेवा में खड़ा किया, से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार बहुत सारे आपके प्रिय लोग जो है एनजीओस के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं जो सेवा कार्य को कर रहे हैं, उनको आप आशीष कीजिए। बहुत से नर्सेस हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको आप आशीष कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो दुखियारों के मध्य में अपनी सेवा कार्य कर रहे हैं, उन सबों को आपके बुलंद हाथों में सौंपते हैं। हमारी कलीसिया को आपने आशीष दिया, से धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक विंग्स को आपने आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम जून के महीने में प्रवेश करते हैं तो पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ आपकी सेवा को करने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की शक्ति आप हमें से हर एक के जीवन में भर दीजिए, ताकि हम सब उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपकी सेवा कार्य को करने वाले बन सके। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया को आपने आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक बुजुर्गों को आपने बलवंत किया, इसे धन्यवाद देते हैं। जो बीमार और तकलीफ है उनको आपने सुरक्षित रखा, इसे धन्यवाद देते हैं। आपने चंगाई को दिया, इसे धन्यवाद देते हैं। जितने आप बीमार और तकलीफ में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें पूर्ण स्वस्थता को दीजिए, ताकि वे आपकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके। हमारी कलीसिया को, हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, इस कलीसिया को आपने अपने लहू से जो खरीदा है, इस बात को स्मरण करते हुए, इस कलीसिया में आप हैं इसे धन्यवाद देते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बने रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।